देंगे भी। सभी ब्रजवासियों ने भोग लगा करके 7 कोस के गोवर्धन की परिक्रमा की और ब्रज में लौट आए। यहाँ इंद्र ने जब यह पता चला कि श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरा पूजन बंद कर दिया तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने प्रलयकृत शांगवर्तक नामक मेघ को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज को डुबो दो। ब्रज में मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास आए और कृष्ण ने कहा कि हमने गोवर्धन का पूजा किया है। गोवर्धन का पूजन किया है तो गोवर्धन का सभी पूजन करने लगे। हमारे परीक्षित जी सपत्नी गाय और गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन करें। हमारे पंडित जी पूजन कराएंगे तो सभी गिरिराज जी का पूजन करने लगे। खूब बारिश कराई और बारिश करा करके जैसे ही श्री कृष्ण ने दौड़े दौड़े आए और गिरिराज जी को उठाया और गोवर्धन की छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया और जब धारण किया तो सभी ग्वाल उस गोवर्धन के नीचे आ गए, अपनी अपनी लाठियां लगा रखी। ऐसे 6 दिन व्यतीत हो गए और ग्वाल वालों से कहा कि कन्हैया अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो कन्हैया ने कहा ठीक है और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली को तिरछा किया तो सारे ग्वाल वालों की लाठी थी जो टूट गई। फिर से कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर लिया तो ग्वाल वाल कहने लगे कि कन्हैया तुम में इतना बल कहाँ से आया। तो कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन को बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया तो कहने लगे कि 7 कोस को गिरिवर 7 वर्ष के श्याम और 7 दिवस कर पे धरो पढ़ो गिरधारी नाम। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। गोवर्धन को धारण करने के कारण इनका एक नाम गिरिराज पड़ा। इंद्र ने जब यह देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है समझ गया जिसे मैंने साधारण बालक समझा वही परम ब्रह्म परमेश्वर है और उसने अपने मेघों को रोक दिया। खूब बारिश कराई और यथावत गोवर्धन को रख दिया। गोवर्धन का पूजन किया। आइए सभी प्रेम और भाव से गोवर्धन का पूजन करते हैं। तो पहले हमारे परीक्षित जी यजमान सपत्नी के भगवान का पूजन करें, महाराज श्री जी पूजन करें भगवान का और फिर सभी एक एक करके आएंगे और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। सभी को पूजन करना है जब तक 2 बार। आइए गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा